हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग एंटी पेपर लीक बिल 2026। आज जो तारीख है दैट इज 27 दैट इज मंडे। तो आज के दिन यानी 27 को मंडे को क्या हुआ, मंडे जो आज का डेट है उसमें क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की एक बिल, जो बिल थी रिगार्डिंग व्हाट, जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस होंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइज ग्रुप्स होंगे या इंडिविजुअल पर्सन्स होंगे, जितने भी लोग इस पेपर लीक में, माल प्रैक्टिस में या जितने भी फ्रॉड्स होते हैं इन एग्जाम्स में, या मैं कह सकता हूँ चीटिंग होते एग्जाम्स में, उनको एक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको हार्श पेनल्टीज़ और पनिशमेंट दिया जाएगा। तो वही बिल जो है आज हुई थी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, लेकिन किसी वजह से वो बिल पास ही नहीं हुई, उस पर डिबेट ही नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ। ये सब हम जानेंगे इस वाले वीडियो में। ओके, नाउ पे द अटेंशन। 27th दैट्स मंडे, दैट्स टुडे, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल प्रेजेंट की। क्या बिल थी वो बिल क्या थी वो, दैट इज पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल जो है 2026। असल में ओरिजिनल एक्ट है पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024। उसी में क्या करना था, एक अमेंडमेंट करना था, दैट इज द ईयर 2026, जो मंडे को यानी आज हमने वही बिल लाई थी, यूनियन गवर्नमेंट लाई थी। तो टू चेंज टू व्हाट, टू डू व्हाट, हमें क्या करना था, जितने भी लोग क्या हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, याद रखना हर कोई टर्म, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं, चाहे आप कह सकते हो आई वुड से इंस्टीट्यूशंस जो हैं, या अगर हम इनकी बात करते हैं, जितने भी लोग ये हैं, इनको क्या किया जाएगा, इनको एक हार्श पेनल्टीज़ किया जाएगा, अगरचे वो क्या है, अगरचे वो इन्वॉल्व होंगे बाय वे और अदर वे। हाँ, हार्श पेनल्टीज़ जो है इनको मिलेगी, अगरचे ये इन्वॉल्व होंगे चीटिंग में, ये इन्वॉल्व होंगे लीक करने में, या इन्वॉल्व होंगे माल प्रैक्टिसेस में। तो इसी पर ही हमने यूनियन गवर्नमेंट ने आज बिल लाई थी टू इंट्रोड्यूस इट, टू पास इट, लेकिन किसी कारण की वजह से ये बिल पास जो है ये नहीं हुई। लेकिन बिल जो है, ये बिल क्यों वजूद में आई, ये बिल इसीलिए वजूद में आई, हम बात करेंगे बिल क्यों वजूद में आ गई। बिल इसीलिए वजूद में आ गई क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट्स का क्या था, स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्रोटेस्ट था, जिस प्रोटेस्ट की वजह से जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने रिज़ाइन किया, और उसके बाद ये बिल बिल्कुल लाना था ही था और लाना पड़ा भी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, लार्ज डेमॉन्स्ट्रेशन हुई, जिसमें बहुत सारे हालत भी ख़राब हुए थे, जिसके बाद जो धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिज़ाइन किया अपने पोस्ट से। लेकिन बात यह है कि इस बिल का जो टेक्स्ट है वो क्या था, बिल का टेक्स्ट वही है जो मैंने यहाँ पर लिखा, जितने भी इंडिविजुअल्स, जितने भी ऑर्गेनाइज ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको एक हार्श पनिशमेंट मिलेगी। अब क्या हुआ, जो ही पार्लियामेंट में बिल पास की गई थी, प्रेजेंट की गई थी बाय द वे, उसके बाद क्या हुआ, जो स्पीकर हमारे हैं ओम बिरला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑफर किया, हाउ मच, उन्होंने ऑफर किया 6 आवर्स विंडो उन्होंने ऑफर किया कि इस पर क्या करें, इस पर डिबेट करें, इस पर डिस्कशंस करें। लेकिन डिबेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी डिबेट नहीं हुआ, ना कोई डिस्कशन हुआ। इसलिए क्या करना पड़ा, आज स्पीकर को एडजोर्न करना पड़ा, एडजोर्न करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, क्यों डिबेट नहीं हुआ, क्यों डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है, हाँ, जो अपोजिशन पार्टी जो है, उन्होंने इस पर बात करना मना किया, बल्कि उन्होंने डिमांड की। अपोजिशन पार्टी की क्या डिमांड थी, इन्होंने डिमांड ये किया कि आप मुझे बताइए, गवर्नमेंट को ये बोलते थे कि आप ये रिटन दे दे, आप मुझे बताइए जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हुआ था, जिस पुलिस ने लाठीचार्ज वहाँ पर किया, जिस पुलिस ने वहाँ पर टीयर गैसेस का इस्तेमाल किया, जिस पुलिस ने बहुत ही पानी का भी इस्तेमाल किया, और एट द एंड उसी पुलिस ने क्या किया, उसी पुलिस ने पैलेट्स का भी इस्तेमाल किया। आप इसका जवाब दे दे, रिटन में लिख के दे दे, आपने ऐसा क्यों करवाया, पुलिस यहाँ इस हद तक क्यों गई। अगर लोगों का एक जेन्युइन डिमांड था, बाय द वे स्टूडेंट्स का एक जेन्युइन डिमांड था, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारे लोगों ने इस पेपर के लीक के बेस पर बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड भी किया, और अगर उनका जेन्युइन डिमांड था तो पुलिस इस हद तक कैसे गई। लेकिन बात करते हैं रिगार्डिंग बिल के, बिल में क्या लिखा था। अगर हम बिल के टेक्स्ट को देखते हैं तो बिल में क्या लिखा है, पॉइंट नंबर वन ये है, अगर कोई इंडिविजुअल, एनी इंडिविजुअल, हाँ जो भी हो, एनी इंडिविजुअल अगर होगा, अगर वो इसमें चला जाता है, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसका मैक्सिमम, यानी एक इंडिविजुअल को
एक इंडिविजुअल को कितना यानी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो कितना मिल सकता है, उसको मिल सकता है 5 से लेके 10 साल तक उसको पनिशमेंट मिलेगा, यानी हाउ मच 5 to 10 years। लेकिन अगर मैं इसी एक इंडिविजुअल की बात करता हूं, इसको कितना फाइन देना पड़ेगा, वो फाइन जो है दैट इज 10 लाख से लेके लगभग 50 लाख तक जो है वो इसका पनिशमेंट वो इसका फाइन होगा। पनिशमेंट इज 5 to 10 years। और इस बिल में ये लिखा था कि अगर वही इंडिविजुअल कोई भी एक इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व है तो 10 लाख से लेके 50 लाख तक इसका पनिशमेंट होगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अंडरस्टूड हुआ? लेकिन पॉइंट ये है, अगर ये तो इंडिविजुअल है, अगर डायरेक्टर्स होंगे, अगर मैनेजमेंट पर्सनल्स होंगे, या अगर मैं आई वुड से कि ऑफिशियल्स होंगे, तो उनका क्या रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जितने भी डायरेक्टर्स होंगे या मैनेजमेंट के बंदे होंगे ना, मैनेजमेंट। सो अगर मैनेजमेंट पर्सनल अगर होगा, ठीक है ना, या ऑफिशियल्स होंगे, अगर ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो इनको क्या सज़ा होगी, इनको कितना जेल जाना होगा। तो इनको जो जेल जाना होगा वो अब रखा गया है, पहले कम था, अब रखा गया है, नाउ इट इज़ हाउ मेनी, इट्स 5 years, 5 साल तक क्या है, इनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज़ थी, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स अगर थे, तो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स अगर होंगे तो फिर इनको क्या पनिशमेंट होगी। तो क्या इनको ज़्यादा पनिशमेंट है या इनको कम पनिशमेंट है? इनको जो पनिशमेंट है वो जेल जाना होगा, इनको दे हैव टू गो जेल 5 to 7 years। लेकिन अगर हम फाइन की बात करते हैं, फाइन बहुत ज़्यादा है, फाइन लगभग इनका हो जाता है 1 CR से लेके 10 CR तक, यानी 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक इनका जो है वो फाइन हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात याद रखनी है, एवरीथिंग इज़ टू बी नोटेड। जो भी इस बिल में था वो उस पर बात करनी होगी। लेकिन इसके अलावा भी क्या करना था इसके अलावा था कि इस बिल में था कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं उनको भी काम करना होगा। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सिर्फ इधर ही नहीं होगा, बल्कि हर स्टेट में होगा, हर यूटीज़ में होगा। तो स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं वो कहाँ होंगे, वो होंगे भाई स्टेट्स में भी, और वो होंगे यूटीज़ में भी, ताकि क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएंगे। जितने भी केसेस हैं, जितने भी ये मामलात हैं, वो स्पीड अप हो जाएंगे। इसीलिए इस बिल में ये भी लिखा गया था कि ये आस्क करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, ये आस्क करता है यूटी गवर्नमेंट को भी कि आप क्या करें, आप एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा भी आप क्या करें, आप स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखें। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप क्या करें, प्रोसिक्यूटर आप रखें। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो आप रखें। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या करेंगे, ये डेली बेसिस पर क्या करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या करेंगे, ये डेली बेसिस पर क्या करेंगे, डेली बेसिस पर ये केसेस को क्या करेंगे, केस को हियर करेंगे। लेकिन उसके बाद ये डिस्पोज ऑफ करेंगे केसेस। कितने टाइम में, इनको टाइम दिया जाता है विदिन 3 months। लेकिन सवाल ये है, जो भी ये फैसला सुनाते हैं, क्या इनके खिलाफ हम हियरिंग सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? उसका आंसर है यस। सो अगेंस्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं, हम क्या कर सकते हैं, अपीलेट हियरिंग है। यस, अपीलेट हियरिंग है, मगर वो कहाँ होगी, जो कंप्राइज करेगी टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना, हम अपील सुन सकते हैं किसके खिलाफ, किस जजमेंट के खिलाफ, जो जजमेंट दिया गया हो किसने, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने। और आपको क्या करना होगा कि उस अपीलेट को आप इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ, जहां पर उसमें कौन बैठेंगे, 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट बैठेंगे। अब ये 2 जजेस ऑफ हाई कोर्ट क्या करेंगे, ये केस सुनेंगे। लेकिन केस को रजिस्टर करना होगा, आपको केस को रजिस्टर करना होगा विदिन 30 days। याद रखना, 30 दिन के अंदर क्या करना है, आपको ये रजिस्टर करना होगा। उसके बाद यही जो जज हैं हाई कोर्ट के, यही क्या करेंगे, यही हाई कोर्ट जो है, जज ऑफ हाई कोर्ट क्या करेंगे, ये डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं केस। क्लियर? सो आपको ये बात याद रखनी है
कि कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं। अगर अभी फ़िलहाल के लिए इस पर बात नहीं हुई, चर्चा नहीं हुआ, लेकिन आने वाले में चाहे कल, चाहे परसों, चाहे 1 महीने के बाद ये बिल को आना ही आना है। जब तक किसी न किसी बात पर अपोजिशन कंप्रोमाइज़ अगर करती है तो फिर उसके बाद इस बिल को आना है, क्योंकि ये पेपर लीक का मसला है, ये पूरे देश का मसला है। बिल तो फिर आएगी, लेकिन मे भी शायद इसमें चेंज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो भी है आपको इतना याद रखना पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट द बिल। कल यही बिल पास हो सकती है और ये एक्ट बन सकती है। फिर जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको इसी हिसाब से क्या होगा, उसी हिसाब से इनको पनिशमेंट भी होगा। थैंक यू वेरी मच।